वेलकम फ्रेंड्स। आज हम CBSE क्लास 11 फिजिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे जो वर्क पावर एनर्जी से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए क्रेन बाय ए केबल ऑफ लेंथ L = 5 मीटर। द क्रेन एंड लोड आर मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड v0। द क्रेन इज स्टॉप्ड बाय ए बम्पर एंड ए बॉब ऑन द केबल swing out an angle of 60 degree. Find initial velocity v0. So 4 options are given here. We have to find out the correct option. Here this figure is given in the question. This crane is moving and bob is suspended here, and it is also moving with the crane with initial velocity v0. When this crane is stopped by this bumper, bob will move or swing like this. So now solution, we can make a figure 2 for bob. हम बॉब के लिए एक फिगर, खाली बॉब के लिए एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर ये बॉब इस तरह से लटका हुआ है और जब क्रेन बम्पर से स्टॉप हो जाती है तो स्टॉप होने के बाद इस बॉब में काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से ये बॉब ऐसे करके स्विंग करेगा और यहाँ इस पोजीशन पर पहुँच जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी कैन मेक ए फिगर 2 फॉर बॉब मूवमेंट व्हेन द क्रेन इज स्टॉप्ड बाय ए बम्पर। अच्छा, केबल लेंथ गिवन है L = 5 मीटर। बॉब बी इज मूविंग विद द क्रेन with initial velocity v0. When crane is stopped by bumper, bob will move to position C. यानी बॉब क्या करेगा, B पोजीशन से ऐसे मूव करके C पोजीशन पर पहुंच जाएगा। एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी एट दिस पोजीशन विल बिकम 0, दैट इज v = 0। तो C पोजीशन पर पहुंचने पर बॉब की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो क्या है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी बॉब विल मूव फ्रॉम B पोजीशन टू C पोजीशन एट सम हाइट h। और ये क्या करेगा, कुछ थोड़ी सी हाइट अटेन कर लेगा, जो कि हमारी फिगर में दिए है BD के बराबर। B और D के बराबर हाइट दी हुई है, इसको हमने मान लिया है h। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh = ½ mv²। अब हमको h हाइट चाहिए तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इन ट्राइंगल ACD, हमारा ट्राइंगल ACD में क्या दिया हुआ है, AD/AC। AD/AC is equal to cos 60 degree and AD/5 is equal to half, और AD = 5/2 मीटर। H बराबर BD = AB - AD। तो H हमारा निकला 5 - 5/2 is equal to 5/2 मीटर। अब इसकी वैल्यू हम mgh = ½ mv² में रखेंगे। तो m इंटू और g की वैल्यू हमने रखी 9.8 इंटू h अभी हमने निकाला है 5/2 is equal to ½ mv²। ये जो है बॉब की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और 5 का 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 49/2 is equal to ½ v02, और हाफ से हाफ कैंसिल तो 49 is equal to v02। तो यहाँ से v0 is equal to 7 मीटर/सेकेंड। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7 मीटर/सेकेंड। अगर इस क्वेश्चन को आपको समझने में कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपके पास भिजवा दूंगा। धन्यवाद।